एक्टिवली स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पीसीआर का नॉलेज होना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीआर होता क्या है, कैसे पुट कॉल रेशियो को यूज़ करके हम मार्केट का डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड पता करते हैं, या फिर मार्केट में बड़ी मंदी या बड़ी तेजी कब आती है, तो पीसीआर को हम कैसे देखते हैं कि हमें ये चीज़ें पता चलती है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको पीसीआर के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आइडियल पीसीआर होना चाहिए कि मार्केट बेयरिश हो या फिर बुलिश हो या न्यूट्रल हो, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीसीआर के लिए आपको पहले ऑप्शन चेन को जानना होगा। ऑप्शन चेन बेसिकली अगर आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो एनएससी प्रोवाइड करती है ऑप्शन चेन, एनएससी का ऑप्शन चेन। मैं तो बेसिकली आई चार्ट पे देखता हूँ, बट आप फिलहाल के लिए फ्री टूल यूज़ कीजिए, एनएससी के ऑप्शन डाटा को हम चेक कर सकते हो। तो आपको अगर पता होगा तो एनएससी के जो वेबसाइट में है, लेफ्ट साइड में हमें कॉल डाटा मिलता है एंड राइट साइड में पुट्स के डाटा होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें सबसे पहले पीसीआर कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये वीडियो पीसीआर के ऊपर है तो मैं पहले पीसीआर के बारे में बताऊंगा आपको कि पीसीआर को समझ के आप मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं। तो पहले ये करेंट सीरीज का डाटा है, लाइक जो एक्सपायरी होने वाली है, वीकली एक्सपायरी, आई मीन कल 27 अक्टूबर को उसकी करेंट सीरीज की डाटा है। ठीक है, ये हर वीक के एक्सपायरी की डाटा होती है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो 27, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17, 14 नवंबर। तो आप इसको यूज़ करके एवरी मंथ के पीसीआर को, इवन वीकली पीसीआर को आप ट्रैक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड और इन्वेस्ट आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं करेंट सीरीज डाटा की, तो आप देखो, आप पहले ड्रैग डाउन करके सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे जो पीसीआर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला टोटल वॉल्यूम के साथ, टोटल पुट वॉल्यूम और टोटल कॉल वॉल्यूम्स, या फिर टोटल ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मार्केट के लिए। ठीक है, तो हम पीसीआर कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीसीआर मींस पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुट कॉल रेशियो। अब पीसीआर को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल पुट ओआई लेना है, टोटल पुट ओआई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई, टोटल कॉल ओआई। ये जो भी आएगा वो होगा पीसीआर। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स भी बात करेंगे हम पीसीआर के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स है जिनको हम देख के मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, बियरिश हो सकते हैं और इधर न्यूट्रल हो सकते हैं। कभी कभी हमें अगर नहीं समझ में आता है चीजें तो हमें मार्केट को वॉच आउट करना चाहिए, ना कि हमें एग्रेसिवली ट्रेड लेना चाहिए विदाउट एनी सेटअप। तो हमेशा सेटअप में काम करना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन ट्रेडर जो होते हैं सबसे बेस्ट ट्रेडर होते हैं। तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, चलिए तो मैं बात करूंगा पीसीआर को कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले समझिए, जब भी पीसीआर, व्हेन पीसीआर किसका, बैंक निफ्टी का पीसीआर जब 0.50 से लेके 0.55 तक रहता है। ठीक है, 0.50 से लेके 0.55 के बीच में रहता है या फिर 60 तक रहता है, तो आपको लॉन्ग करना है। ठीक है, लॉन्ग करना है विथ स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। एसएल यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर अपना एसएल यूज करता है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एसएल यूज करते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो एसएल यूज करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस यूज करना, रिस्क रिवार्ड रखना। अगर आप 1:2 या फिर 1:3 में काम करते हैं
तो भी बेटर है। मोस्ट जो बिगनर होते हैं वो उनको 1:1.5 में काम करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं 1:2.5 में काम करता हूँ। तो आप अपना जो भी रिस्क रिवार्ड रखते हैं उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी के। तो निफ्टी में जब भी पीसीआर 0.60 से लेके 0.80 के बीच में रहता है तो आपको लॉन्ग करना है विथ स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। आपको एसएल जरूर यूज करना है, ठीक है। सपोज पीसीआर 1.5 से लेके 1.80 के बीच में रहता है तो आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में बियरिश होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं यहां से तो मार्केट तेजी दिखा रहा है तो आप वॉच आउट कीजिए, बट और जो भी आपके लॉन्ग पोजीशन है उनको आप एग्जिट कीजिए, ठीक है। एग्जिट करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मार्केट की ट्रेंड रिवर्सल होगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आपके अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, याद रखिएगा। आप जब तक सेफ जोन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको लॉसेस होते रहेंगे, ठीक है। और पीसीआर का एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के दिन पीसीआर को यूज नहीं करना है, पीसीआर को देखना नहीं है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होती है तो इंस्टीट्यूशनल है या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो काफ़ी एक्टिवली मतलब चेंजेस होती है। तो इसलिए आपको पीसीआर यूज़ नहीं करना है जिस दिन वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो पीसीआर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। जब भी 2-3 चीज़ें और हैं पीसीआर के बारे में, जब पीसीआर 1 के आसपास रहता है तो सपोज कीजिए जब मार्केट उस समय मार्केट रेंज बाउंड अगर है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। अगर पीसीआर बढ़ रहा है 7.5 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, ठीक है, और मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, ठीक है, तो समझ लेना बुलिश है, ठीक है। और आइदर 1.30, 1.20, 1.10 और मार्केट फॉल हो रहा है, निफ्टी फॉल हो रहा है, या फिर आइदर बैंक निफ्टी, तो उसको हम बियरिश कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी आप 1.50 से 1.80 के बीच में लॉन्ग मत करना, ठीक है। शॉर्ट नहीं करना है तो लॉन्ग भी नहीं करना है आपको, ठीक है। वॉच आउट कीजिए, समझिए चीजों को। जब मार्केट 0.50 से लेके 80 के बीच में रहता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन चेन में थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे हम ऑप्शन चेन को देख के मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को पता करते हैं। तो चलिए अभी जो करंट निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है करंट सीरीज में वो है 17,650, ठीक है। तो 17,650 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं 17,650 के पास, ओके। अब आप यहां पे देखो, पहला चीज OI, पुट OI जो है 17,468 है, ये है चेंज इन OI। ये माइनस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है। जिन्होंने भी पुट सेल किया था, यहाँ पे पुट राइट किया था, उसमें से ये पोजीशन अनवाइंड हुई है, मतलब घटे हैं, उन्होंने पोजीशन को एग्जिट किया है, ठीक है। यहाँ पे भी 19,000 अनवाइंडिंग हुआ है पोजीशन, ठीक है। अब इस सेम साइड इधर आ जाते हैं, 17,650 के ऊपर कॉल वाई जो है 49,900 है, जबकि एडिशन हुआ है 30,546, ठीक है। आप 17,600 पे देख लो,
66,230 है और चेंज इन वाई 1,837 है। अब हमें पता करना है कि किस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल वाई है और किस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट वाई है। तो आप देखो 17,500 पे पुट वाई 1,34,492 है, ठीक है, और कॉल वाई में 17,800 पे है। अब देखो 17,700 पे है, ठीक है, 17,700 पे 1,43,102, ठीक। सबसे ज्यादा कॉल हुआ यहाँ पे, सबसे ज्यादा पुट हुआ 17,500 पे, ठीक है। तो हम मान के क्या चलेंगे कि 17,700 कल के लिए, कल एक्सपायरी है, कल के लिए रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। 17,700 ये तब तक होगा जब तक यहाँ पे कॉल राइटर अपने पोजीशन को अनवाइंड नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हैवीली हुई है, ठीक है, इसीलिए कॉल राइटिंग 17,700 एक रेजिस्टेंस मानते हैं हम। सपोर्ट लेवल होगा 17,500, 1,34,492 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है इतना ज्यादा, इसलिए हम इसको सपोर्ट लेवल मानते हैं। तो 17,500 जो होगा वो एक सपोर्ट लेवल होगा, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो एक बार उसके ऊपर आएगा, क्योंकि जब तक पुट राइटर अपने पोजीशन को अनवाइंड नहीं करेंगे तब तक उसमें 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। तो 17,500 सपोर्ट लेवल है, 17,700 एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे पॉजिटिवनेस आएगी, ऐड होना स्टार्ट होगा, ठीक है, 1,34,000 है, इसमें ऐड होना स्टार्ट होगा, पुट राइटिंग और ज्यादा होगी, हेविली होगी, और इधर से माइनस होना स्टार्ट होगा, तो आप समझ लेना मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अब ट्रेंड में जाएगा। अगर इधर इधर माइनस में होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और इधर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, ऐड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कॉल ओआई में, तो आप समझ लेना मार्केट बियरिश है और हमें सेल करके चलना है, ठीक है। तो ऐसे भी, और जब तक पीसीआर ओवर बाउट या ओवर सोल्ड नहीं हो जाए तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना है।